हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की, जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। और पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। हर रोज आपको वीडियोस मिलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। एक और सब्जेक्ट हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, तो दिन में आपको दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिला करेंगे। आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियोस देखने के बाद वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा इसके लिए किताब खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो अपने तरफ से हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पूरा देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को भी पूरा क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सबके फ्री पीडीएफ मिलने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत कर दीजिए अपने अगले ईयर की पढ़ाई की। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई भी आप क्वेश्चन लिखें तो उसमें आप ये इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है बिजनेस एनवायरनमेंट का। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन का वो ये है कि बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, या हम कह सकते हैं कि एक एंटरप्राइज है जो पूरी तरीके से एंगेज्ड है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब बिजनेस की डेफिनेशन भी आप जान लीजिए। What is business? Business is an economic activity which is done on a regular basis for the motive of earning profit. तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्टिविटी, कोई भी काम करना एक्टिविटी होता है। अब वो दो तरीके का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसे करने से पैसा हम कमाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से साइकोलॉजिकल या कह सकते हैं मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, हमेशा बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे काम करना है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है जो पूरी तरीके से एंगेज है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि ये कलेक्टिव एफर्ट है जहां पे कोई भी फर्म एंगेज है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज में। कमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग हम कह सकते हैं कमर्शियल। इंडस्ट्रियल का मतलब आप ऐसे समझिएगा, इसको अभी एक मिनट के लिए समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पे हम रॉ मटेरियल देते हैं, मशीन में वो जाकर के ट्रांसफॉर्म होता है, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिर मार्केट में ले जाकर के बेचते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया एक हिसाब से। और प्रोफेशनल आप समझते हैं कि जैसे लॉयर हो गए, एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो अपनी फीस चार्ज करते हैं। तो इन्होंने बोला कि बेसिकली बिजनेस क्या होता है कि ये कलेक्टिव एफर्ट होता है जहां पे एक फर्म जो है वो पूरी तरीके से एंगेज है कमर्शियल एक्टिविटी में या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, प्रोफेशनल एक्टिविटी में। अगला पॉइंट है कि जो मेन एम होता है बिजनेस का इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, देखिए बिजनेस का जो मेन मकसद है वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, सोसाइटी से बिजनेस है, सोसाइटी के लोगों के लिए बिजनेस है। और बिजनेस में जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं और इसे इस हिसाब से यूज किया जाता है ताकि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। सोसाइटी मतलब आपके कस्टमर्स। तो जो मेन मकसद होता है, जो मेन एम होता है बिजनेस का, वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना होता है। द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट विद इन विच इट फंक्शंस। तो जो सक्सेस है किसी भी बिजनेस का वो पूरी तरीके से उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है जिसमें वो काम कर रहा है, और उस एनवायरनमेंट को उसे अडॉप्ट करना जरूरी है। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था, सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए। अगर आपका रेस्टोरेंट है और अगर आप स्विगी जोमेटो पे आ गए तो आपने अडॉप्ट कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। जिन्होंने नहीं किया उनकी दुकानें बंद हो गई। तो इन्होंने ये बोला कि किसी भी बिजनेस का सक्सेस क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर ले जहां पे वो काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला है कि विथ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो बिजनेस है उसे भी नई पॉलिसीज अडॉप्ट करने जरूरी है। अगर वो नहीं अडॉप्ट करेगा तो गवर्नमेंट तो काम ही नहीं करने देगी, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी बनाई है, आपको चेंज करना जरूरी है। दूसरा सिमिलर एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में रेंडर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि आजकल के जो भी स्मार्टफोन्स हैं उन्होंने क्या किया था, वो जो टेलीफोन है ना, जो पुराने जमाने में आपने देखा होगा, वो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बसंती को फोन करते हैं, जो बटन वाले फोन होते हैं यार, जिसे आईटीआई बनाती थी पहले। अगर किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा और वहां टेलीफोन दिख जाएगा तो आप देखिएगा वो आईटीआई बनाती थी।
तो पहले आईटीआई क्या करती थी, टेलीफोन बनाती थी, अब वो स्किल डेवलपमेंट, आपने सुना है कि आईटीआई का कोर्स होता है, तो अब वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाने लगे हैं। आईटीआई के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बच्चे 10th 12th पास करने के बाद आईटीआई के कोर्सेज करते हैं। तो ये आईटीआई वही है जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन था जो एक जमाने में टेलीफोन बनाता था। अब ये टेलीफोन ऑब्सोलीट हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। तो इन स्मार्टफोन ने रिप्लेस कर दिया टेलीफोन को टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने जरूरी है, उसका नेचर जानना जरूरी है। अगर आप जिंदगी में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, सब कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इंक्लूड दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ओवर विच इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कंट्रोल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके ऊपर बिजनेस का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। देखिए, बिजनेस का कंट्रोल उसके इंटरनल एक्टिविटीज पे होता है, एक्सटर्नल पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, SWOT एनालिसिस आपने पढ़ा है ना, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल है। ये इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल एक्चुअली में नहीं होता, इस पे कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, ये बिजनेस के फंक्शनिंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स को हम कई बार डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। आपने डिटर्मिनेंट्स वर्ड अगर सुना है तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब डिटर्मिनेंट्स। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि दीज इंक्लूड्स कस्टमर्स, competitors, suppliers, government and the social, political, legal and technological factors। तो ये सारा का सारा हो गया। साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एक्सेट्रा, विच आर अनकंट्रोलेबल। ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। कोई भी बिजनेसमैन ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, लीगल, डेमोग्राफिक, टेक्निकल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड अफेक्ट द बिजनेस डिसीजंस ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये तक कुल मिलाकर के बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, आप इसे मीनिंग भी समझ सकते हैं कि ये मीनिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब बात करते हैं कि बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो 3 पॉइंट में समझाया गया। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि बिजनेस इज अफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट एंड इन टर्न टू सम एक्सटेंट इट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बिजनेस जो है वो अपने एनवायरनमेंट के वजह से इफेक्ट होता है, साथ ही साथ वो क्या करता है कि वो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई इफेक्ट छोड़ना। ठीक है, सिमिलरली जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट और वाइस वर्सा। अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो हैव सेम रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो बाकी के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका भी ऐसे ही रिलेशनशिप है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आपको मालूम है तो बिजनेस भी बहुत डायनामिक होता है, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल या बिजनेस का जो भी इंटरनल या मान लीजिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। तो बिजनेस को भी खुद को डायनेमिक करने की जरूरत है। डायनेमिक का मतलब होता है टाइम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, जगह के हिसाब से खुद को बदल लेना। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, तो बिजनेस को भी डायनामिक होने की जरूरत है। अगर बिजनेस खुद को चेंज नहीं करेगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि वन बिजनेस फर्म बाय इटसेल्फ मे नॉट बी एबल टू चेंज इट्स एनवायरनमेंट। एक इकलौता बिजनेस फर्म खुद से बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मिलजुल करके सारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इट विल बी इन पोजीशन टू मोल्ड द एनवायरनमेंट इन इट्स फेवर। तो एनवायरनमेंट को अपने फेवर में ला सकते हैं। तो ये था कुछ, आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और आप मीनिंग भी समझ सकते हैं कि भाई अगर मीनिंग समझा जाए कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन है। होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो जल्दी आएगा।